नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बांका से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाड़ी पर सरकारी फर्जी बोर्ड लगाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं। गाड़ी पर फर्जी सरकारी बोर्ड लगाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। बोलेरो से 28 कार्टन शराब बरामद किया गया है। गाड़ी पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बोर्ड लगा हुआ था, जिससे शराब बरामद की गई है। बता दें कि बोलेरो ये गाड़ी है जिससे 28 कार्टन शराब बरामद की गई। इंजीनियर DRDA का बोर्ड गाड़ी पर लगा हुआ था। पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हुए तस्कर। चांदन के बहेंगा पुल के पास गाड़ी छोड़कर वहां से तस्कर फरार हो गए। तो बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां पर फर्जी बोर्ड लगाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और शराब बरामद कर ली है। बिहार में शराब को लेकर पुलिस और माफिया के बीच तू डाल तो मैं पात का खेल चल रहा है। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब का धंधा करने के लिए माफिया एक पर एक नए तरकीब अपना रहे हैं। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शमशान घाट से करीब 10 लाख की शराब जब्त की, जो प्रशासन को चकमा देने के लिए छिपा कर रखी गई थी। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही में एक शमशान घाट में शव को ढकने वाले कफन से माफिया ने 75 कार्टन विदेशी शराब छिपा रखी थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की इस खेप को जब्त कर लिया है। पटना से स्वागत की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक शख्स के स्वागत में जमकर आतिशबाजी हुई, बैंड बाजा बजा और मोहल्ले में पहुंचने पर लोगों ने माला भी पहनाया, फूल भी बरसाए। जिस शख्स का भव्य तरीके से स्वागत हुआ, उसे शराबबंदी के केस में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। साथी की रिहाई पर मना जश्न। ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी भी हुई। मोहल्ले में माला पहनाकर हुआ भव्य स्वागत। बहारों फूल बरसाओ, अपना दोस्त आया है। गया था जेल जो एक बोतल के चक्कर में वो बेऊर से छूट आया है। मोहल्ले में आतिशबाजी, गलियों में बैंड बाजा और गले में फूलों की माला। पटना के कदम कुआं इलाके में रहने वाले अजय कुमार के स्वागत में उनके साथियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बजाप्ता जेल से उन्हें कार से मोहल्ले तक लाया गया, जहां पहुंचते ही आतिशबाजी और बैंड बाजा शुरू हो गया। हमने मोहल्ला के जनता लोग स्वागत किए हैं। क्यों, कारण क्या रहा? अब हमको मिस कर रहे थे इसलिए सब स्वागत किए हैं। हमने मोहल्ला के जनता लोग स्वागत किए हैं। क्यों, कारण क्या रहा? अब हमको मिस कर रहे थे इसलिए सब स्वागत किए हैं। गुटखा खाने के भी शौकीन अजय कुमार को पटना पुलिस ने शराब की एक बोतल के साथ 27 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें शराब बेचने के जुर्म में जेल पहुंचा दिया गया था। लेकिन अजय का कहना है कि पुलिस के आरोप सरासर गलत थे, क्योंकि उन्होंने बोतल बेचने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए रखी थी। शराबबंदी कानून में क्या आरोप था? आरोप था 30A लगाया था, दारू बेचने का आरोप लगाया गया था हम पर। तो शराब आप बेच रहे थे? नहीं। तो ये आरोप कैसे लगा दिया गया? वो मेरे पास बरामद हुआ, पीने के लिए हम रखे हुए थे। तो शराब पीते हैं भी आप? पीते तो थे, तो उसी में माल था मेरा। वहीं जब अजय के स्वागत पर उनके साथियों से सवाल किया गया तो बोले कि भले ही ये शराब पीते हैं,
लेकिन पूरे मोहल्ले में इनके जैसा इंसान ढूंढना मुश्किल है। आप लोग मोहल्ले के लोग हैं, तो आप लोगों को क्या सूझा स्वागत करने का? शराब पीते थे तो इतना शरीफ आदमी पूरे मोहल्ला में नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है, आए थे, इनका स्वागत किए। बहरहाल इस स्वागत से गदगद अजय कुमार ने अब ये संकल्प लिया है कि वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री अगले हफ्ते बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। विभाग और पुलिस शराब की एंट्री पर हर पॉइंट और सिस्टम में छेद को दुरुस्त करने में लगा है, लेकिन एनडीए के सहयोगी जितन राम मांझी शराब पर अजीबोगरीब बयान देकर सरकार की परेशानी बढ़ाने में लगे हैं। बिहार को नशा मुक्त कराने और शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार एक्शन में है, तो मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भारत नेपाल बॉर्डर पर पहुंच गए और शराब की तस्करी के हर रास्ते को रोकने के लिए एसएसबी के अधिकारियों को निर्देश देने लगे। भीमनगर चेकपोस्ट पर एसएसबी और कस्टम के अधिकारियों को न सिर्फ निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया, सड़क से नदी तक चप्पे चप्पे पर शराब माफिया पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर ड्रोन तक से निगरानी के निर्देश दिए हैं। ड्रोन दे दिया जाए तो विजिट फैसिलिटी और सर्विलांस और बिल्कुल बेहतर होगा। तो एक तुम्हारे लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर फाइनल करते तो यही दे देते हैं दियारा एरिया में एसएसबी को दे दो। यू कैन नॉट ओनली टेक केयर ऑफ एक्साइज बट योर अदर रूटीन। बिल्कुल बहुत सी चीजें होंगी उससे, इन्हीं को दे दो, बहुत फायदा होगा। बिहार में शराब की एंट्री पर रोक के लिए के पाठक बॉर्डर को सील करने में लगे हैं, तो मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर महिलाओं और लोगों से हाथ जोड़कर शराब बनाने और पीने वालों के खिलाफ मजबूती से आगे आने की अपील की। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब बड़ी संख्या में आप हैं, अब आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब महिलाओं का अधिकार बहुत बढ़ गया है। जरा कृपा करके चक्कर लगाने लगिए, जुलूस निकालने लगिए कि यहाँ दारू पी रहा है, यहाँ दारू का धंधा कर रहा है। जब आप कुछ करने लगिएगा तो और असर पड़ेगा। इधर पूर्व सीएम और एनडीए के साथी जीतन राम मांझी इन दिनों शराब पर पीएचडी करके डॉक्टर बने घूम रहे हैं। पहले शराब को दवा बताकर थोड़ी थोड़ी पीने की बेतुकी नसीहत दी और अब गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो लालू के बड़े लाल मांझी के बोल पर ताल ठोक रहे हैं। सब गुजरात मॉडल बिहार में लागू कीजिए। अच्छा, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, वो अपना जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से शराब लेकर के आया उसका सेवन करे। हाँ, इसमें तो सच्चाई है कि शराब में पूरा बिहार डूबा हुआ है। पूरे शराब में जहाँ बिहार में बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं। ये तो उसमें नई बात क्या हो गई इसमें? तो क्या बिहार में शराब के नाम पर सियासत करने वाले मांझी और तेज प्रताप जैसे नेता ही शराबबंदी को विफल बताने में लगे हैं? सरकार भी ऐसे लोगों को खूब समझती है, फिर भी मुख्यमंत्री से लेकर पूरा सरकारी तंत्र इसी कोशिश में लगा है कि बिहार में शराब की एंट्री की हर पॉइंट को लॉक किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरा का कुख्यात सभा यादव गिरफ्तार। कर्नाटक के मैसूर से सभा यादव को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से, जहां पर कुख्यात सभा यादव को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के मैसूर से सभा यादव को गिरफ्तार किया गया। हत्या समेत कई संगीन मामलों में फरार बताया जा रहा था सभा यादव, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अगियाओं बाजार के नरपतपुर का रहने वाला है सभा यादव। सभा यादव को लाने के लिए भोजपुर पुलिस कर्नाटक के लिए रवाना हो गई है। वैशाली के महुआ में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में डगरू गांव में दो गुट भिड़ गए।
लाठी डंडों के साथ दोनों गुट मारपीट करते रहे। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। इधर इस बीच झगड़े का फायदा उठाकर दो बदमाश एक घर में घुस गए और एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दावा किया है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री काजल राघवानी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जातिवादी और पुरुषवादी मानसिकता का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ मेल एक्टर जो चाहते हैं वही होता है और जातिवादी इतना ज्यादा है कि अगर आप एक जाति के एक्टर के साथ काम करते हैं तो दूसरी जाति का एक्टर आपके साथ काम करना नहीं चाहता है। हाल में प्रकरण हुआ है, खासकर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जिस तरह से अभी ट्विटर वार, सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं अभी किस तरह सुर्खियों में है, आप समझ सकते हैं? मैं समझ सकती हूँ। और अब अगर भिखारी जी जो हैं हमारे जो लीजेंड है और उनकी आत्मा को ठेस पहुँच रही होगी, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ पहुँच ही रही होंगी। हमारे जो अभी के बीच जो हमारे एक्टर्स है पुराने जो है सब लोग जो बहुत लीजेंड रहे हैं और फेमस रहे हैं और हिट रहे हैं, सब उनको भी बहुत बुरा लगता है। तो सबको मेरी तरफ से तो मैं मतलब माफ़ी मांगूंगी अगर हमारी वजह से कोई गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, तो सीरियसली बता रही हूँ, तहे दिल से सॉरी बोलूँगी सबको। जिस तरह से एक छवि बन रही है धीरे धीरे भोजपुरी की, जो इतिहास रहा है वर्तमान से बहुत इतर है, आप क्या करेंगी भोजपुरी की छवि को बना? एक मतलब रियल बात अगर बताओ तो यहाँ की फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, कुछ नहीं कर सकती है जब तक हमारे मेल एक्टर्स उस चीज़ पे स्टैंड ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कौन है गुनहगार भोजपुरी को अगर बर्बाद कर रहे हैं? अरे आप मुझे इतने मुश्किल में क्यों फंसा रहे हो? पुरुष या महिला? मैंने आपसे एक वर्ड में कहा कि हम लोग फीमेल लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी को करना है तो हमारे मेल एक्टर्स हैं। क्यों लगता है? मुझे लगता है कि 99% लोग नीचे की सोचते हैं और 1% होंगे जो सोचता होगा कि हम ऊपर करें अपनी भोजपुरी को। मैं पर्सनली कहूँगी मैं इस जात की हूँ नहीं, यहाँ की मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गुजराती हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे हर जात में मुझे बांट दिया जाता है। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूँगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूँगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें, बट लेट्स सी, भगवान है। आखिरकार किसको चुनती हैं, पांडे, सिंह, यादव, किसको चुनती हैं? मैं वही बता रही हूँ, मेरी यहाँ पे कोई जात नहीं है और मैं गुजराती हूँ, मैं राघवानी हूँ, मैं काजल राघवानी हूँ। मैं सबके साथ काम करूँगी, मुझे काम करना है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल खराब है, काजल राघवानी का यह कहना है। आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवा रहे थे, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की और कई सारे उनसे सवाल पूछे गए और जब सवाल पूछे तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो जातियों में बटा हुआ है और यहाँ पर खास तौर पर जो मेल एक्टर्स हैं उनका दबदबा रहता है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वीसी मोहम्मद कुद्दुस ने इस्तीफा दे दिया है। मोहम्मद कुद्दुस ने लिखा है कि यूनिवर्सिटी में काम करने का माहौल नहीं है। मोहम्मद कुद्दुस ने यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी
एसपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एसपी सिंह पर आउटसोर्सिंग और कॉपी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं होने से मोहम्मद कुद्दूस नाराज थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो चिट्ठी मैंने लिखा उसका प्रॉपर जवाब नहीं आता है और जो मुझे राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिलती है मुझे, तो मैं दिनों दिन अपने आप को वित्तीय अनियमितता में फंसाना नहीं चाहता। कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई है, कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई है। सारी चीज़ तो सरकार को ही पता, राजभवन को ही पता। तो अब लिखने से क्या होता है, लिखने वाला तो बाद में बेवकूफ़ बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। कोई भी आदमी को उजागर करता है तो बाद में होता है कि भाई आपने तो गलत बोल दिया। मेरे समक्ष अब तक इसका कोई न्यायपूर्ण जो सोल्यूशन होना चाहिए था वो अब तक प्राप्त नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।